In this module, we will discuss the process of analyzing and selecting suitable vendors for ERP system. अब वो कौन कौन से स्टेप्स हैं और कैसे आप एक ERP वेंडर को सिलेक्ट करेंगे और एलिमिनेट करेंगे, उसको जरा हम समझते हैं. सबसे पहले वेंडर सिलेक्शन. नाउ वेंडर सिलेक्शन इज ए क्रिटिकल स्टेप. इस वजह से क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, एक्सपेंसिव होगा, और उसके साथ साथ अगर एक कोई रॉन्ग डिसीजन आप कर लेते हैं तो वो ओवरऑल कंपनी पे भी बोझ होगा, एक्सपेंसिव सिस्टम पड़ जाएगा जब वो इम्प्लीमेंट होगा. उसके साथ साथ द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन दैट. ओवरऑल प्रोजेक्ट की सक्सेस इस पे डिपेंड करेगी कि आप वेंडर कौन सा सिलेक्ट करते हैं. हैवी इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व. क्यों? इस वजह से कि जब आप ऑलरेडी सिस्टम को स्टडी करेंगे तो यू नीड पीपल विद डिफरेंट नॉलेज एंड स्किल सेट दैट कैन डॉक्यूमेंट कि हमें चाहिए क्या है, हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, अगर हमने रिप्लेस करना है सिस्टम को तो कौन कौन सी फंक्शनैलिटी न्यू सिस्टम में होनी चाहिए. तो दिस ऑल विल एड अप टाइम, रिसोर्सेज एंड सब्सटेंशियल मैन फोर्स इज एंड विल बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. बहुत ज्यादा टाइम दरकार है, पैसे चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो लोग चाहिए जिसके पास नॉलेज और स्किल सेट हो. और उसके साथ साथ अगर आपने हार्डवेयर बाय करना है, कोई नया सॉफ्टवेयर खरीदना है, सर्वर्स बाय करने हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बाय करने हैं, नेटवर्क में कोई अपग्रेड करना है, तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इज हाईली एक्सपेंसिव. Vendor analysis. Different areas of organization serves different roles in analyzing the comparability of the vendor. तो क्योंकि ये ERP सिस्टम एक डिपार्टमेंट के लोग नहीं यूज करेंगे, ये ERP सिस्टम सारे डिपार्टमेंट्स में जो डेटा जनरेट हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, वो एक कॉमन डेटाबेस पे पड़ी होगी और सारे लोगों के पास डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सेस लेवल उसको एक्सेस कर सकते हैं. So it is extremely important that you understand the requirements of the user in those specific departments. जिसमें first is the office staff. Those are the people that needs to evaluate the functionality of the system which the ERP vendor is proposing. उसके साथ साथ you will be needing IT staff that will evaluate the technology requirements. कि आपको सॉफ्टवेयर रिप्लेस करने की जरूरत है, क्या स्पेसिफिकेशन है, हार्डवेयर कितना बाय करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है मेमोरी की, वो सारी चीजें. इट असेस द रिक्वायर्ड नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वेंडर्स ऑफरिंग. उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ. दीज आर द पीपल दैट नीड्स टू इवेलुएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड द प्राइसिंग ऑफ द सिस्टम. अब प्राइसिंग ऑफ द सिस्टम में देयर कुड बी मेनी आइटम्स. फर्स्ट इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द सिस्टम. सेकेंड इज if they have a subscription model, if they have a user license, कि आपने सर्वर तो बाय कर लिया, सिस्टम बाय कर लिया, लेकिन जितने यूजर हैं उनकी बेस पे आपको यूजर लाइसेंस बाय करना है, वो क्या है, उसकी प्राइस क्या है. अगर आपने 100 यूजर लाइसेंस खरीदे हैं वर्सेस आपने 1000 यूजर लाइसेंस खरीदे हैं, तो वेंडर कितना डिस्काउंट देता है. और अगर अपग्रेड्स होते हैं और मेंटेनेंस होती है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. तो वो सारी चीजें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ उसको देखेगा और इवेलुएट करेगा. नेगोशिएशन प्रोसेस. द प्रोजेक्ट टीम फॉर ERP इम्प्लीमेंटेशन नेगोशिएट विद द वेंडर. तो इन मेनी केसेस हर कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट टीम इज अवेलेबल जिसमें पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड एक्सपर्टीज हैव. वो इवेलुएट करते हैं वेंडर को बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम और प्राइसिंग ऑफ द सिस्टम और उसके साथ साथ जो सारी चीजें मौजूद हैं. नो वेंडर कैन मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, सो वेंडर डिस्कशन एंड नेगोशिएशंस शुड फोकस ऑन बेस्ट फिट फॉर द बिजनेस. It would be extremely difficult to have a vendor that have the exact system which is required by the company. तो आपको make sure करना है कि there has to be best fit between the vendor and the company who is buying the system. Total cost of ownership. The firms develop and analyze the total cost of the ownership. अब ये
टोटल कॉस्ट ऑफ द ओनरशिप होती क्या है. इट इज अ फाइनेंशियल एस्टिमेट intended to help buyers and owners to determine the direct and indirect cost of a product or service. तो you have to make sure कि कंपनी के जो मार्केट के अंदर जो वेंडर्स मौजूद हैं उनके पास वो सिस्टम एग्जैक्टली नहीं होगा जो आपकी कंपनी को चाहिए. तो द रोल ऑफ ऑल द टीम मेंबर्स एंड द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग द डिसीजन इज टू फाइंड आउट, निगोशिएट बेस्ट फिट फॉर द कंपनी एंड फॉर द वेंडर. क्योंकि एंड के अंदर अगर विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी देन इट इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी एज वेल फॉर द वेंडर.